अगर एक औरत का पति नहीं है इस दुनिया में और वो यूट्यूब पे काम कर रही है, वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, ठीक है, और कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया है उसकी कमाने का जरिया है, अपने बच्चों को पालने का जरिया है। एंड जब उसका जो पति है उसका बर्थडे वाला दिन होता है और वो पोस्ट डालना भूल जाती है, तो अब इस चीज़ का जो है उसका जो प्यार है वो उस चीज़ पे निर्भर करता है कि उसने अगर पोस्ट डाली है तो वो अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, अगर उसने पोस्ट नहीं डाली है तो इसका मतलब वो अपने पति को भूल गई है ना। तो इन सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे। एंड ये मेरी जो वीडियो है ये मेरे नए चैनल पे जाएगी, मतलब प्रियंका रिएक्शन पे, और जो मेरा मेन चैनल है वो है मेरा रिएक्शन विद प्रियंका। एंड इस पर काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर भी वीडियो डाल दूँ। और ये जो चैनल है ना मेरा, वो मेरे फ़ोन से लॉग आउट हो गया था क्योंकि मैंने जो ईमेल आईडी थी ना वो मैंने रिमूव कर दी थी। इसके चक्कर में जो मेरा ये चैनल है वो गायब हो गया था, तो मैंने फिर से जो है लॉगिन कर लिया है। एंड आज से मैं इस पर भी वीडियो डालूंगी, दोनों पे डालूंगी, उस पर भी डालूंगी, इस पर भी डालूंगी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका रिएक्शन। एंड गाइस, जो लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचती रहे। एंड प्लीज़ गाइज, इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना और सपोर्ट देना, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता है ना। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो गाइज जो है, कुछ जो औरतें हैं, जो कुछ कहते हैं ना जो अंधभक्त हैं, वो इतनी पागल हो गई हैं कि एक मतलब इस सोशल मीडिया पे एक बीवी को मतलब हर टाइम खुद को साबित करना पड़ेगा। अगर वो सोशल मीडिया पे काम कर रही है तो उसे हर चीज़ के लिए खुद को साबित करना पड़ेगा, चाहे उस अपने बच्चों के लिए, चाहे अपने ससुराल वालों के लिए, हर किसी के लिए उसको यहाँ हर चीज़ दिखानी पड़ेगी, हर चीज़ साबित करनी पड़ेगी। तभी जो लोग हैं वो समझेंगे कि हाँ भी वो अपने पति से प्यार करती थी, या वो अपने बच्चों से प्यार करती है, या अपने ससुराल वालों से प्यार करती है, या उनसे जो है रिश्ते अपने सुधारना चाहती है। वो हर चीज़ जो है सोशल मीडिया पे उसके दिखाने से, है ना, चीज़ें दिखाने से और करने से यहाँ साबित होगा। और अगर वो इंसान अगर सारी चीज़ें दिखा के भी करे तो भी दिक्कत है लोगों को कि ये सारी चीज़ें जो है वो कंटेंट के लिए कर रही है, दिखावे के लिए कर रही है। हाँ जी, तो मैं बात कर रही हूँ सपना की। तो सपना, जैसे कि आपको पता है, जो राजवीर भैया थे उनका बर्थडे था, और जो सपना है उनकी जो पोस्ट है, मतलब कुछ भी शॉर्ट या पोस्ट थोड़ा उनका लेट हो गई थी। एंड लेट होने के भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, है ना। जब कोई भी जो औरत है वो सिंगल होती है ना, सिंगल मदर होती है, कमाने का जिम्मा उसके सर पे होता है, हर जिम्मेदारी उसके सर के ऊपर होती है, उसके ऊपर होती है, तो चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। लेकिन यहाँ सोशल मीडिया है ना, ये जो सोशल मीडिया है वो मतलब जो शादीशुदा औरतें हैं जिनके पति हैं उनके लिए तो हर चीज़, वो मतलब हर चीज़ अलाउड है उनके लिए, चाहे वो कुछ भी करें, चाहे वो कम कपड़े पहन के नाचें, चाहे वो घूमने जाएं लड़कों के साथ, है ना, उनके लिए सब कुछ अलाउड है क्योंकि उनका पति है। और मतलब एक ठप्पा लेके चलनी है, हमारा पति है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं और हमें हर चीज़ करने का फ्रीडम है। लेकिन जिस औरत का पति इस दुनिया में नहीं है, तो मतलब जो समाज है ना, समाज भी, और जो सोशल मीडिया पे अगर आप हो तो वो ऐसे गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए रहता है उस औरत के ऊपर कि जैसे उसको जीने का हक ही नहीं है। हर चीज़ वो जो है नाप तोल के करे। और वहीं अगर पति ऐसा हो जिसकी बीवी पहले चली जाए तो उसके ऊपर कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कोई कुछ भी नहीं होता, कोई रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं होते, है ना। लेकिन जब एक औरत सिंगल होती है तो उसके ऊपर कितने लांछन लगा देते हैं लोग, जो समाज वाले हैं, जो लोग हैं, वो मतलब एक सेकंड भी नहीं सोचते कि हम उस औरत के बारे में क्या बोल रहे हैं या क्या उसके ऊपर बीतेगी, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। मतलब विधवा का मतलब ये होता है कि जो ऐसी मानसिक वाली औरतें हैं, विधवा का मतलब ये होता है कि वो सफ़ेद साड़ी पहन लें और सफ़ेद साड़ी पहन के वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहें, है ना, घरों में झाड़ू पोछा करें, तो और जो बाल हैं उनकी चोटी बना के रखें, पतली सी चोटी बना के रखें, बस उनका मतलब विधवा का यही होता है। और आंखों में आंसू 24 घंटे लेके बैठे रहें, तो ये होता है। जो कहते हैं ना मानसिक पीड़ित होती हैं जो औरतें या जो लोग भी, उसमें औरतें भी आती हैं, उसमें आदमी भी आते हैं, हर कोई आता है, तो ये लोग ऐसे होते हैं। और सपना के साथ तो कुछ ऐसा चल रहा है ना कि जो ढोलकी है वो इतने गंदे तरीके से पीछे पड़ी है क्योंकि उसके पास कोई कंटेंट तो है नहीं। अब उसका जो चैनल चल रहा है वो कहीं ना कहीं सपना के ऊपर ही चल रहा है उसका।
आप देख लो उसका चैनल उठा के, सिवाय सपना के नाम के बिना उसकी कोई वीडियो चलती नहीं है, तो कोई कंटेंट है ही नहीं उसके पास। आपको ये दिखाई नहीं दे रहा कि जो औरत है ये क्या करने की कोशिश कर रही है, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और जो सपना के सपोर्ट में जो वीडियो बनाते हैं उनको वो अंधभक्त लगते हैं। अरे भाई, हम कम से कम स्टार्टिंग से एक तरफ तो है ना। ये जो ढोलकी है इसका मतलब ये थाली का बैगन है, ये किधर भी लुढ़क जाती है। जहाँ इसका फ़ायदा होता है वहाँ ये लुढ़क जाती है, जहाँ इसको लगता है इसका घाटा है वहाँ उसकी ये बेइज्जती और बदनामी करने लगती है सोशल मीडिया पे। पर लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अब जो सपना है वो थोड़ा सा लेट उन्होंने पोस्ट डाला था, और जो छोटी जीजी हैं उन्होंने पोस्ट पहले डाल दी थी, है ना। अब इस पे जो है छोटी जीजी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है कि देखो जो है सपना भूल गई अपने पति को, और उसको याद नहीं था अपने पति का बर्थडे, और उसने जो है छोटी जीजी की पोस्ट को देख के उसे याद आया कि उसके पति का बर्थडे है। तो आप एक बात बताओ, किसी औरत के एक पोस्ट डालने से आप ये मतलब उसको जज करोगे कि वो अपने पति को कितना प्यार करती थी या करती है? हाँ, थोड़ी तो इंसानियत जिंदा रखो अपने अंदर। और आप जो छोटी जीजी की बात कर रहे हो, छोटी जीजी की कितने सारे ऐसे टाइटल, कितनी सारी ऐसी वीडियो हैं जिसमें टाइटल अपने भाइयों के नाम से होते हैं, है ना, लेकिन वीडियो के अंदर कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अभी मैंने उनकी वीडियो में ज़्यादा देखती नहीं हूँ, अभी की कुछ टाइम की बात है, उन्होंने टाइटल ऐसा डाला था और जो फ़ोटो था वो भी उन्होंने जो है दोनों भाइयों का लगा रखा था, लेकिन वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं था। आई थिंक सूरज भैया का कुछ था। तो उसमें लोगों ने उनसे पूछा भी कि आपने जो टाइटल है वो ऐसा क्यों डाला, क्योंकि आपकी टाइटल और आपकी जो थंबनेल था उससे रिलेटेड आपकी वीडियो थी ही नहीं। तो जो जीजी हैं वो सफाई देती हैं कि वो मैंने ना बहुत दिन से मतलब पहले ही मैंने एडिट करके रख दिया था और बस मुझे उसको लाइव करना था, मैंने अनलिस्ट करके रख दिया था। तो यार बहुत सारे रीज़न होते हैं। और छोटी जीजी जहाँ उनको कुछ काम धाम नहीं है ना, आपको पता है ना, उनको कुछ घर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, कर लिया नहीं कर लिया, कोई वो नहीं है कि हाँ उनको करना ही है ना। तो वहाँ वो चीज़ें भूल जा रही हैं। और जहाँ सपना जो पूरे घर की अपनी 2 बेटियों की जिम्मेदारी है, खुद का भी काम करना है, 1000 चीज़ें कर रही हैं वो। किसी को शौक़ नहीं होता, किसी भी औरत को शौक़ नहीं होता कि वो जो है इस भरी गर्मी में धूप में निकले काम करे, किसी का शौक़ नहीं होता। सब यही चाहते हैं कि घर में बैठ के काम करें, है ना। तो उस औरत की मजबूरी है, और वो जो औरत है ना वो बैकअप लेके चल रही है, क्योंकि यूट्यूब का कुछ नहीं पता कि भाई आज है कल नहीं है ना। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने पति की डेथ एनिवर्सरी भूल गई या उनका बर्थडे भूल गई, नहीं। और हर चीज़ वही है कि जब वो चीज़ दिखाती हैं, जब वो पति के लिए रोती हैं तो भी आप लोगों को दिक्कत होती है कि देखो कंटेंट के लिए मतलब जो है इसको कंटेंट बनाना है और ये सिंपैथी ले रही है रो के। और जब वो मतलब काम करें तो देखो इसको घूमने का जो इसको फ्रीडम चाहिए थी, इसलिए वहाँ से ससुराल से भाग के आई। तो भैया वो औरत करे तो करे क्या। और अब देखा जाए तो सपना ने इन सारी चीज़ों को इग्नोर करना सीख लिया है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपको सोशल मीडिया पर रहना है ना तो आपको इन सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा, तभी आप शायद अपना जो काम है वो कर पाओगे। और कोई भी ये मतलब किसी का राइट नहीं बनता कि वो ये डिसाइड करे कि एक पत्नी ने अगर अपने पति के लिए पोस्ट नहीं डाली है, कोई वीडियो नहीं डाली है, तो वो उससे कम प्यार करती है, प्यार नहीं करती है ना। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों से ये चीज़ें डिसाइड नहीं होती हैं। और आप लोग होते कौन हो एक बीवी को बताने वाले कि हाँ उसे अपने पति से कितना प्यार है कितना नहीं है। आप लोग कितना बताते हो? जितने भी ये ब्लॉगर हैं या जो बोल रहे हैं, जो सपना के विरोध में बोल रहे हैं इस चीज़ के लिए कि जीजी के पोस्ट को देख के उनको याद आया, तो आप लोग बताओ कि आप लोग कितनी चीज़ें यहाँ डालते हो, पति के लिए कितनी चीज़ें आपने डाली हैं। एंड आपने देखा होगा शादी के कुछ टाइम तक ही इन सारी चीज़ों का क्रेज़ रहता है, जिनके पति हैं उनकी बात कर रही हूँ। कुछ टाइम बाद जो है जब बच्चे हो जाते हैं तो हम लोग भी भूल जाते हैं कि भाई हाँ हमारी एनिवर्सरी डेट क्या है ना, भूल जाते हैं ना। लेकिन वही है कि उस औरत का पति नहीं है, वो अकेली है, तो उस पर सवाल उठाने का हक सबको है। हाँ, जो छोटी जीजी हैं वो भी कंटेंट के लिए ही सारी चीज़ें करती हैं, है ना, पता है ना आपको। और सबसे ज़्यादा अगर चीज़ें जो झेल रहा है
राजवीर भैया, सूरज भैया के जाने से सबसे ज़्यादा जो झेल रहा है ना चीज़ें, वो सपना ही झेल रही है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है ना, अंकल आंटी या सपना, माँ बाप को पड़ता है या बीवी को पड़ता है, बाकी किसी का कुछ नहीं है। अगर छोटी जीजी की बात करें तो उनके पास ऑलरेडी उनका भाई है, माँ बाप भी हैं, है ना। और एक बार को अंकल आंटी हैं, उनकी मतलब वो सपना के आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है ना, बच्चों को पालना, पढ़ाना, उनको शादियां करना। वैसे तो किसी का कुछ पता नहीं है कि कौन किस टाइम क्या हो जाए, लेकिन एज के हिसाब से मैं कह रही हूँ। एंड जो लोग कह देते हैं ना कि आसानी से कि मतलब लड़की का क्या है, उसकी दोबारा शादी हो जाएगी, दोबारा अपनी घर गृहस्थी में बिजी हो जाएगी, और जो माँ बाप हैं उनका जो दुख है वो बहुत बड़ा होता है। तो भाई दुख सबका होता है, और जहाँ सपना के साथ जो 2 बार चीज़ें हुई हैं तो कहीं ना कहीं उनका शादी से मतलब वो हट गया होगा, और भगवान के ऊपर से भी भरोसा उठ गया था उनका उस टाइम के लिए, जब दूसरी बार उनके साथ ऐसा हुआ। तो इजी नहीं होता शादी ब्याह, कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं होता कि भाई एक गया दूसरी गया तो तीसरी, है ना। जो दूसरी शादी भी हुई थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि जो आरू थी वो सूरज भैया की बेटी थी, एंड अगर कहीं और जाती सपना तो वो प्यार उसको नहीं मिल पाता उस बच्ची को, है ना, जो उस घर का ही जो है उसके चाचू दे सकते थे। लेकिन नहीं, यहाँ तो गलती मतलब अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि देवर पे डोरे डाले, ये करा वो करा। तुम लोगों को पता क्या है अंदर की चीज़ें क्या थी क्या नहीं है, तुम लोगों को पता है कुछ भी? बस मुंह चलाने से मतलब है। मतलब एक औरत के ऊपर ऐसी उंगलियां उठा देते हैं, एक बार भी नहीं सोचते कि हाँ उसके ऊपर क्या बीतेगी, कितना वो डिस्ट्रैक्ट होगी। ये सारी चीज़ें जब सोशल मीडिया पे चलती हैं तो आपने कभी सोचा है कि भले वो कोई भी कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो रात में सोती होगी ना तो वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में घूमती होंगी कि कितना लोग मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं, कितना गलत चीज़ें चल रही हैं मेरे बारे में। एंड अगर सपना काम नहीं करेंगी तो आप एक जना कोई भी जिम्मेदारी ले लो कि भाई हाँ हम तुम्हारा घर चलाएंगे, या हम तुम्हें महीने के जो भी है 60,000 और जितने भी है ना, क्योंकि आज की डेट में 20-30 हज़ार से तो खर्चे चल नहीं रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में सपना ने जो चीज़ें की हैं, चाहे घर हो चाहे गाड़ी हो, है ना, तो 20-30 में तो गुजारा होने से रहा। तो लगभग 1 लाख की तो इनकम होनी चाहिए ना उसके लिए, बच्चे की पढ़ाई और ये सारी चीज़ों के लिए लोन वगैरह जो भी लिया होगा। तो कोई ये गारंटी ले ले, जो लोग ये मुंह चला रहे हैं कि इसने फ्रीडम के लिए सारी चीज़ें की थी और इसको फ्रीडम चाहिए थी, और ये ऐसे कपड़े पहन के घूम रही है, वैसे कपड़े पहन के घूम रही है, तो भाई एक जना जिम्मेदारी ले लो तो वो आराम से बैठ के आराम से अपने बच्चों को पाल लेगी, है ना। पर नहीं, वही है ना कि जो मुंह चलाना होता है ना वो बहुत ज़्यादा आसान होता है। किसी के लिए आप कुछ भी बोल सकते हो। प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी हैं, उनके लिए कितने लोग हैं जो गलत सलत बोल के चले जाते हैं, चाय वाला और जन क्या क्या पता नहीं। लेकिन जो इंसान जिस इंसान ने जो कष्ट सहे हो, दुख सहा हो, उसको उस दुख का अंदाज़ा हो सकता है, बाकी किसी को नहीं हो सकता जिसने वो दुख ना झेला हो। एंड जो दुख होता है ना वो ज़रूरी नहीं है कि आपका पति चला गया तो वो ही दुख हो। बहुत सारे दुख होते हैं। कोई इंसान शरीर से दुखी है, कोई इंसान बच्चे ना होने से दुखी है, कोई इंसान पैसों के लिए दुखी है। तो आज की डेट में हर इंसान दुखी तो है ना। आप ये मान के चलो, हर इंसान, चाहे जिसके पास पैसा है उसके पास बच्चे नहीं है, जिसके पास बच्चे हैं उनके पास मतलब पैसा नहीं है उन्हें खिलाने पिलाने पढ़ाने के लिए। तो दुखी तो हर एक इंसान है। तो प्लीज़ इस चीज़ से किसी भी औरत को जज मत करो कि अगर उसने एक पोस्ट नहीं डाली तो वो अपने जो उसका जो पति है वो अपने पति के बर्थडे को भूल गई। लेकिन आप लोगों को नहीं पता कि किसी के घर में क्या सिचुएशन है, क्या है, नहीं पता आप लोगों को। बट आप लोग को क्या है, बस आपको वीडियो बनानी है और उसमें थोड़ा तड़का चाहिए एंड आपको व्यूज़ अच्छे लाने हैं। बाकी किसी की औरत की धज्जियाँ उड़ रही हैं, उड़ने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी के इमोशंस के साथ आप खेल रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड कोई भी बीवी अपने पतियों को भूल नहीं सकती, चाहे वो, मैं तो कह रही हूँ जिस दिन वो जाएगी ना दुनिया से तभी शायद भूल जाए, बाकी नहीं भूला जा सकता। जो इंसान चला गया, जिसका जो चला जाता है उसको कभी भूला नहीं जा सकता। एंड टाइम पे बहुत ज़्यादा याद आएंगे जब बच्चियों की शादी होगी, है ना, और
बहुत सारे ऐसे टाइम आएंगे जहाँ बहुत ज़्यादा उनकी जो कमी है वो खलेगी, और अभी भी खलती है, अभी भी खलती है। हमें नहीं पता कि सपना है उनके मन में क्या, मतलब क्या चल रहा होगा, उनके मन में क्या चलता होगा, क्या सोचती होंगी वो। हम लोग तो बस बोल के चले जाते हैं। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि किसी भी इंसान को इतना दुखी मत करो अपने शब्दों से कि वो बिल्कुल टूट जाए और आपके लिए कहीं ना कहीं मतलब उसकी मुँह से बददुआएं निकले, है ना। और जो दुखी मन से जो बददुआएं निकलती है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। आप ये चीज़ याद रखना। एंड यहाँ कंपैरिजन करना तो बिल्कुल ही गलत है कि जो छोटी दीदी हैं वो उन्होंने अगर पोस्ट डाली है तो वो अपने भाई को ज़्यादा प्यार करती थी, और जो सपना है उन्होंने पोस्ट नहीं डाली, वो भूल गई, तो वो प्यार नहीं करती हैं। तो यहाँ कंपैरिजन करना तो गलत ही है ना। एक बीवी, हर इंसान का जो प्यार होता है ना वो अलग अलग होता है। बीवी के लिए पति का प्यार अलग होता है, बहन के लिए अलग होता है ना। तो आप प्लीज़ ये चीज़ मत करो कि जो दीदी ने अगर पोस्ट डाल दी तो वो अपने भाई से ज़्यादा प्यार करती हैं, क्योंकि सपना है वो इस चीज़ को ज़िंदगी भर झेलेंगी। अपने पति की जो कमी है उनको हमेशा ज़िंदगी भर रहेगी। लेकिन छोटी जीजी हैं, उनके पास ऑलरेडी अपना भाई है, माँ बाप भी हैं, और शादी होने के बाद शायद वो भूल जाएंगी। तो प्लीज़, लेकिन जो सपना है वो कभी नहीं भूल पाएंगी। एंड जब बच्चियाँ अभी छोटी हैं, अभी भी वो सवाल जवाब करती हैं, लेकिन जब वो बड़ी होंगी तो उनके सवाल और बढ़ते जाएंगे, और बड़े उनके कहते हैं ना कि जो ऐसे सवाल करेंगी, शायद सपना को उनका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, किसी के प्यार को इस तरीके से जज मत करो कि उसने अगर पोस्ट डाली है तो वो प्यार करती है, नहीं डाली तो नहीं करती। सोशल मीडिया पे, जब ये सोशल मीडिया नहीं था तो क्या सारी जो बीवियाँ हैं वो अपना प्यार वो कैसे जाहिर करती हैं? सोशल मीडिया तो अभी आया है ना, तो पूरी ज़िंदगी सोशल मीडिया नहीं होती है। अगर कोई इंसान सोशल मीडिया पे है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना मतलब हर चीज़ यहाँ एक्सप्रेस करे और आपको बताए कि हाँ देखो मैंने पोस्ट डाली है तो मैं अपने पति से प्यार करती थी और करती हूँ, और वो मैं उनको नहीं भूली हूँ। तो यार ये बहुत ही ज़्यादा नॉनसेंस चीज़ें हैं जो आप लोग बोल देते हो, और बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है। मतलब हमें इतना ज़्यादा हर्ट होता है, सपना को तो कितना ही होता होगा। तो फिलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड इस बारे में आपका क्या नज़रिया है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और ये वीडियो मैं 2 या 3 दिन से मेरी कोई वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी कि इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा है, बहुत जो लोग हैं वो बातें बना रहे हैं। लेकिन मैंने सोचा चलो कोई नहीं, मैं ट्यूसडे में बनाऊंगी वीडियो, उसके बाद मैं इस चीज़ पे बात करूंगी। अपने मन के जो मतलब मेरा जो मैं क्या सोचती हूँ उस बारे में मैं अपना पॉइंट रखूँगी यहाँ, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।